सृष्टि ने तो सारा इल्जाम वीर पर ही लगा दिया था और उसके सामने ही ना दूसरा कैरेक्टर यानी कबीर की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती, देखा ये कितना अच्छा इंसान है, इसी ने आज मुझे बचाया है। वीर को गुस्से से ज्यादा जलन हो रही थी, इसीलिए वो सृष्टि को गोद में उठाता है, वहां से चला जाता है। अब कबीर भी वहां खड़ा खड़ा देखते रह जाता है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का मामला था, वो क्या ही कर। इधर वीर है ना सृष्टि को अपने कैबिन में ना उसको पूछ रहा होता है कि तुम पहले ये बताओ तुम्हारे और उस कबीर के बीच में क्या रिश्ता है। मैं देख रहा था तुम बड़ी फ्रैंक हो रही थी उसके साथ में। तो सृष्टि भी गुस्से में बोल देती है कि तुम्हें उससे क्या करना और मेरे उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं, समझ में आ रहा है तुम्हें। जिस पर वीर ना उससे कहता है कि बेटा तुम रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। वो उसे कुछ कह पाता कि तभी वीर का सेक्रेटरी वहां आ जाता है और वो कहता है कि सर आपने जो डिजाइन कंपटीशन बोला था उसमें कोई और नहीं, कबीर सर ही हमारे पार्टनर हैं। और ऐसे करके बात कर रहा होता है। डिजाइन कंपटीशन का नाम सुनकर सृष्टि की तो आंखें ही चौंक जाती है, मतलब उसको याद आता है कि वो तो इस फील्ड की एक्सपर्ट है, उसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। और फिर जब सेक्रेटरी चला जाता है तो वो वीर से इस बारे में बात भी करती है कि क्या वो इस डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। जिस पे वीर कहता है अच्छा तो तुम्हें डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, अगर मैं खुश होऊंगा तभी कुछ हो सकता है। फिर वो ना उसे खुश करने की कोशिश करती है कुछ अलग ही तरीके से, और वीर तो कुछ और सोचने लगता है कि भाई साहब आज तो कुछ होने वाला है। लेकिन वो उसको वहीं बांध कर उसकी टाई से वहां से वीर के मजे लेकर चली जाती है, बेचारा वीर। अब घर पे जब वीर जाता है तो वो देखता है कि सृष्टि ने कितनी मन लगन से बहुत सारे डिजाइन बनाए होते हैं, बेचारी इतनी काम कर रही होती है कि काम करते करते ही सो गई होती है, और वो सृष्टि के सारे डिजाइन भी देख रहा होता है। अगले दिन ऑफिस में मोहिनी जब अपने डिजाइन सबमिट करने गई होती है तभी वो सृष्टि की फाइल भी देख लेती है, और उसके डिजाइन देखकर ना मोहिनी को समझ में आ गया था कि इस डिजाइन कॉम्पिटिशन की विनर तो यही फाइल बनेगी, इसीलिए वो अपना नाम चेंज कर देती है। अब इसे यह था कि सृष्टि अगर देख लेगी तो उसका खेल पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो सृष्टि को वहां से भगाने का सोच। वो सृष्टि से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे और वीर को अलग करना चाहती हो। इनफैक्ट थप्पड़ तक मार देती है उसको। लेकिन सृष्टि का किसी से कमजोर थोड़ी थी, वो बस ये समझती थी कि इस फिल्म की हीरोइन है, असल में तो ये बहुत जेंटल होगी, बहुत अच्छी होगी, पर वो भी रिसीव कर देती है। पहली बात तो ये कि मैंने किसी के पति पर डाका नहीं डाला, तुम वो दूसरी औरत हो जो दूसरे के पति पर डाका डाल रही हो। और इस तरीके से ना उन दोनों के बीच में कैट फाइट चालू हो जाती है, जिसमें मोहिनी भी सब बोल देती है कि मैं डाका डाल रही हूँ, तुमने अगर प्रेगनेंसी का झूठा नाटक ना किया होता ना तो तुम आज यहाँ बैठी ही नहीं होती। समझ में आ रही है, ये शादी है, सब कुछ एक नाटक है, एक दिखावा है। और ये सारी बातें ना सुन लेता है कौन, कबीर। कबीर ये सारी बातें सुन लेता है और उसे हमारी सृष्टि की शादी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। खैर सृष्टि ना उसको वहां से भगा देती है मोहिनी को कि तुम अपने काम से काम रखो, और ऐसा कहकर सुना उना के कबीर भी वहां आ जाता है, तो फिर उसे भगा देती है। लेकिन कबीर जब सृष्टि को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब वो उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई थी बाल बाल, तो उससे से बोल रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारी शादी का ये सब कुछ, तभी वहां पर ना वीर आ जाता है और वीर उन दोनों को साथ देकर कुछ और समझने लगता है। तो वो ना फिर अपना हक जमाने लगता है सृष्टि पे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसके साथ क्या कर रही हो, तुमसे कहा है ना दूर रहा करो। भाई साहब वीर को जलन हो रही थी एक्सट्रीम वाली। तो सृष्टि कहती है मुझसे मत कहो ये सब, जाकर अपनी उस गर्लफ्रेंड से पूछो ना जो मेरे पीछे पीछे आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। और इस तरह हमारी सृष्टि वीर को उल्टा सुना रही होती है। कबीर वहां पर कहता है कि वीर अगर तुम्हारी ही शादी नकली है तो तुम सृष्टि को छोड़ क्यों नहीं देते हो, ये नाटक करने की जरूरत ही क्या है अगर तुम सृष्टि से प्यार ही नहीं करते हो। तो जिसपे वो बोलता है कि इसने मेरे 5 लाख रुपए रह गए हैं, अगर ये मुझे दे देगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो कबीर कहता है कि वो 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा सृष्टि की तरफ से। पर है ना वीर बहुत चालू था, उसने पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लिया था कि अगर सृष्टि खुद कमा कर ये 5 लाख रुपए देगी तो 5 लाख है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और ये पैसे देगा तो उसे 10 करोड़ रुपए देने होंगे। अब 10 करोड़ कौन दे पाएगा भाई, इसीलिए बेचारा कबीर भी वहां रह जाता और वीर सृष्टि को लेकर वहां से चला जाता है। डिजाइन कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है और एज ऑब्वियस हमारी जो मोहिनी थी वो जीत जाती है, जिसपे सब तारीफ कर रहे होते हैं कि अरे ये तो बहुत पढ़ी लिखी बहुत होशियार है, इसको तो जीतना था ही, एक्सपर्ट है, ये है वो है। और हमारी जो हीरोइन थी वो सोच रही होती है कि वो हार कैसे गई, लेकिन जजेस थे ना वो चाहते थे कि यहाँ पर कोई चीटिंग ना हो, इसीलिए वो डिजाइन है ना सबके सामने शो भी करते हैं। उस डिजाइन को देखने के बाद सृष्टि को समझ में आता है कि डिजाइन तो उसका है जो मोहिनी ने अपने नाम पर रजिस्टर किया था, और वो सबके सामने कहती भी है, पर कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। सबको ऐसा था ना कि मोहिनी का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मोहिनी का, जबकि सृष्टि का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कोई भी सृष्टि का यकीन नहीं कर रहा था। बेचारी सृष्टि को ना वहां से जाना ही पड़ता। अभी वहां पर वीर भी आ जाता है। सृष्टि वीर को भी कहने की कोशिश करती है कि देखो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये डिजाइन सच में मेरा है, मेरा यकीन तो करो। तो वो जो मोहिनी थी वो कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, यहाँ से दफा हो जाओ। उसको थप्पड़ भी मारती हो, कहते हैं मेरा डिजाइन चुराने की कोशिश भी मत करना। लोगों में इतने गट्स कहाँ से आते हैं यार।
खैर अब हमारी सृष्टि के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जाने नहीं देगा हमारा वीर। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है यहाँ से सृष्टि को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए मोहिनी। और सबके सामने ना प्रूफ दिखाता है उस वीडियो का जिसमें मोहिनी ने सृष्टि की फाइल का नाम बदलकर अपने ऊपर रजिस्टर कर लिया था। और यहाँ पर मोहिनी का खेल सबके सामने आ जाता है। जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वही बुराई कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मोहिनी का सारा जो चीजें थी वो एक्सपोज हो गई थी। वो तो वीर से पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी और कह रही थी प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालो, प्लीज मैं से ये गलती जो हुई उसे माफ कर दो। वीर कहता है कि यही बात तुम सृष्टि के टाइम पर सोच सकती थी, और वो मोहिनी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। सृष्टि तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि इस जो कॉम्पिटिशन से उसे 5 लाख मिलने वाले थे, जिससे अब वो कर्जा भी चुका देगी इसका वीर का। और फिर ना वो वीर को थैंक यू भी बोलती है, वो सारी वीडियो है ना सबके सामने प्रूफ लाने के लिए। तो वीर उससे कहता है इतना सूखा सूखा थैंक यू। तो वो उससे कहती है अच्छा चलो आज का डिनर मेरी तरफ से तुम्हें। वो जाती है और अपने लिए एक रूम बुक करवाती है। तो मोहिनी को ये तो समझ में आता है कि इसने अपने लिए रूम बुक करवाया है। तो वो चुपके से जो वेटर वाइन ला रहा होता है उसमें कुछ दवा मिला देती है, कुछ ड्रग्स मिला देती है। अब जब वेटर वो वाइन सर्व कर देता है उस रूम में, तो हमारी सृष्टि पी लेती है और पूरी टल्ली हो चुकी थी। और तभी अब मोहिनी का प्लान तो कुछ ऐसा था कि वो उस रूम में किसी आदमी को भेजकर सृष्टि को बदनाम करवा देगी। अब क्या होगा वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन अगले एपिसोड में ना वीर की एक्स गर्लफ्रेंड की भी एंट्री होने वाली है और इन दोनों का ब्रेकअप भी होने वाला है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, बाय बाय।